आज की वीडियो में हम बात करने वाले गूगल सर्च काउंसिल के बारे में। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गूगल सर्च काउंसिल या गूगल वेब मास्टर के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि गूगल सर्च काउंसिल पहले के मुकाबले 2022 में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। इस वजह से बहुत लोग सोचते हैं कि इसका मतलब जो चेंज होने के बाद बहुत सारे लोगों को गूगल सर्च काउंसिल जो है यूज करने में दिक्कत आती है। तो दोस्तों, आज 2022 है और 2022 में अब आप सीखेंगे गूगल सर्च काउंसिल को कैसे यूज करना है और किस टूल का मतलब क्या होता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गूगल सर्च काउंसिल मैंने ओपन ऑलरेडी कर रखा है। तो चलिए हम जानते हैं गूगल सर्च के बारे में, गूगल सर्च काउंसिल के बारे में, किस टूल का उपयोग किस काम के लिए कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी मैं हूं गूगल सर्च काउंसिल में। दोस्तों, गूगल सर्च काउंसिल में लॉगिन करने के बाद अगर आप यहां पर देख सकते हैं, मेरी दो वेबसाइटें हैं। यहां पर एक वेबसाइट है gorakhpurhindi.com, दूसरी वेबसाइट है postfreeindia.com। लेकिन अगर मुझे एक और वेबसाइट ऐड करनी होगी तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऐड प्रॉपर्टी। तो आप ऐड प्रॉपर्टी पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक नाम पूछ रहा है, डोमेन या URL प्रीफिक्स। आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपनी वेबसाइट वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप डोमेन डालेंगे तो example.com लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा होगा पर दिख रहा होगा शायद। तो example.com इस तरह आपको इंटर करना होगा। जबकि यहाँ पर आप डालेंगे जब URL तो HTTPS के साथ डालेंगे और www अगर आपकी वेबसाइट में है तो वो भी लगाएंगे, अगर नहीं है तो केवल आप www के बाद आप अपनी वेबसाइट का नाम डायरेक्टली लिख सकते हैं। दोस्तों, इनमें से मैं आपको हमेशा URL प्रीफिक्स जो ऑप्शन, मैं ये वाला ऑप्शन आपको फिलअप करने के लिए कहूँगा। जैसे मेरी एक वेबसाइट है, मैं ओपन कर लेता हूँ, बता देता हूँ क्यों, इसका कारण। दोस्तों, अगर आप लेगेसी टूल्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसका यूज करना चाहिए। जैसे मैं अपने डोमेन का URL जो है कॉपी कर लिया है, यहाँ पर डालूंगा, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो क्लिक करूंगा तो मुझे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं अपने वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए, वेबसाइट या जो डोमेन आपने बाई किया उसको वेरीफाई करने, जैसे HTML टैग के माध्यम से। और भी कई मतलब टूल्स हैं, आप DNS रिकॉर्ड या HTML टैग इत्यादि लगाकर आप यहाँ वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पर अगर आप URL प्रीफिक्स के माध्यम से वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन है, नीचे आते हैं हम इसे स्क्रॉल करके, यहाँ पर एक ऑप्शन लेगेसी टूल्स एंड रिपोर्ट। ये वाला जो है ना दोस्तों, अगर आप अदर चीज मतलब इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए ओपन हो रहा है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज और कंट्री कोड सेलेक्ट करने के लिए हो रहा है। यहाँ पर अगर आप हिंदी में ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो इस डोमेन पे आप मतलब टारगेट यूजर कर सकते हैं। अगर हिंदी में लिखते हो तो आप जाहिर सी बात है इंडिया को टारगेट करना चाहेंगे। तो मैं हिंदी में लिखता हूँ इस वेबसाइट पे, तो मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दिया है। ये लेगेसी टूल बोलते हैं। दोस्तों, इस लेगेसी टूल में क्या है बता देते हैं। अगर जब आप यहाँ से डोमेन ऐड करेंगे, जब अगर इस वाले में करेंगे आप डोमेन ऐड, तो आपको वो टूल मिलेगा ही नहीं, मतलब वो टूल्स ओपन नहीं होता है अगर आप इस वाले ऑप्शन से अपने डोमेन को वेरीफाई करेंगे तो। लेकिन आप इससे वेरीफाई करते हैं तो ही आपको वो टूल यूज करने को मिलेगा। आप उसका यूज करके अपने मतलब विजिटर को टारगेट कर सकते हैं। तो हमेशा मैं इसी को रिकमेंड आपके लिए करूँगा। तो दोस्तों, ये हो गया सबसे पहला ऑप्शन कि कैसे हम गूगल सर्च काउंसिल में एक से अधिक वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये दो यहाँ पर ऐड है और एक तीसरा मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। अब दोस्तों बात आ जाते हैं नीचे। अब उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया ओवरव्यू। ओवरव्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है। यहाँ पर दोस्तों सब कुछ मतलब आपको दिखाएगा, आपकी वेबसाइट में क्या गलती हुई है, क्या सही हुआ है, क्या एरर है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया हो 118 टोटल वेब सर्च क्लिक हुआ है। मेरी वेबसाइट दोस्तों नई है, तो नई वेबसाइट पर अभी मेरे टोटल 118 क्लिक हो चुके हैं। ओवरव्यू में यहाँ पर ये शो करता है। उसके बाद आते हैं नीचे स्क्रॉल करते कवरेज। कवरेज में दोस्तों देख रहे हैं आप क्या दिख रहा है, 8 पेज विथ एरर और 8 वैलिड पेज। मतलब मेरी वेबसाइट में कुछ ऐसा चीज है जो एरर शो कर रहा है या मतलब वो मतलब डिलीट हो चुका है, किसी मतलब मेरी आर्टिकल या पोस्ट जो है वो डिलीट हो गई है, इसलिए मतलब मुझे ऐसा एरर शो हो रहा। और 8 वैलिड पेज भी है, मतलब वो मतलब सही से काम कर रहे हैं और डिलीट नहीं हुई है या मतलब उसमें कोई एरर नहीं है।
उसके बाद एक्सपीरियंस में आप आ जाते हैं, मोबाइल यूजिबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर। गुड मोबाइल मतलब मोबाइल यूआरएल जो है यहाँ पर 3 जो है वेरी गुड में है, मतलब अच्छे कंडीशन में, और 1 फेल हो रहा है, मतलब कोई एरर है, मतलब कोई ऐसा यूआरएल जो है उसमें मतलब क्लिक करने पर वेबसाइट में 404 एरर शो हो रहा होगा, तो ये मतलब शो हो रहा है फेलिंग। तो उसके बाद आते हैं इन्हेंसमेंट में, मतलब लोगो वैलिड 0, आपने लोगो लगाया होगा अपनी वेबसाइट में तो यहाँ पर शो करेगा, नहीं तो 0 मतलब शो करेगा। यहाँ पर अभी मतलब अभी जल्दी ही ऐड किया हूँ, तो मेरे अभी जो गूगल सर्च काउंसिल है अभी पूरा डिटेल मुझे नहीं दे रहा, कम से कम 15 से 1 डेढ़ 2 महीने लगते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ओवरव्यू के बारे में अभी तक आपने जाना, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बैटरी लो हो गया है लैपटॉप का, तो हम थोड़ा चार्जर लगा लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन रिकॉर्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैंने ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना। अब दोस्तों यहाँ पर एक परफॉर्मेंस ऑप्शन दिया हो, तो परफॉर्मेंस पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों हम धीरे धीरे हर चीज़ जानेंगे, यहाँ पर इतने सारे टूल हैं, क्या काम है, सबके बारे में जानेंगे। तो अभी आपने ओवरव्यू के बारे में जान लिया, अब गूगल सर्च काउंसिल का परफॉर्मेंस क्या है। तो दोस्तों इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ, अगर दोस्तों ये देखिए कम से कम मेरी वेबसाइट 15 दिन अभी हुआ ऐड किए हुए, तो मुझे ये सब डाटा दिख रहा है। हो सकता है आप तुरंत जैसे ही अपनी वेबसाइट को ऐड करेंगे तो तुरंत आपको डाटा नहीं शो करेगा ये सारी चीज़ें, तो कम से कम 15 दिन या 20 दिन आप इंतजार करेंगे अपनी वेबसाइट को ऐड करने के बाद गूगल सर्च काउंसिल में, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी। तो जैसे यहाँ पर हम परफॉर्मेंस में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल क्लिक दिखाता है, मतलब आपकी वेबसाइट पर अभी तक कितने क्लिक हुए हैं। गूगल सर्च में आपकी वेबसाइट में 118 क्लिक हुए हैं, ये शो कर रहा है। यहाँ पर इंप्रेशन शो कर रहा है, 402 इंप्रेशन हो गए। जैसे जब कोई गूगल सर्च में सर्च करता है तो स्क्रॉल करके नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, तो वहाँ पर जो इंप्रेशन होता है वो मतलब यहाँ पर शो कर रहा है 402 इंप्रेशन अभी तक हुए हैं। यहाँ पर सीटीआर शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एवरेज पोजीशन, तो हम एवरेज पोजीशन पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर कोई गूगल में सर्च करेगा पोस्ट एड्स फ्री, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लिक 1 भी नहीं हुआ है, इंप्रेशन 4 हुआ है, और पोजीशन भी यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, जैसे आपकी वेबसाइट का जो पोस्ट है वो किस पोजीशन में गूगल सर्च काउंसिल में है। तो यहाँ दिखा रहा 58.5 पोजीशन पर है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर सबसे कम वाला 32। अगर कोई सर्च करेगा मेरी मतलब बर्ड केज ऑनलाइन इन इंडिया, अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ पर अभी तो मेरा क्लिक नहीं शो कर रहा है, इंप्रेशन 1 दिखा रहा है, पर इसका जो पोजीशन है 32 नंबर पे है। मतलब गूगल सर्च में ये 32 मतलब पोजीशन पे शो कर रहा है। तो आप सर्च कर सकते हैं बर्ड केज ऑनलाइन इंडिया, हो सकता है मेरी वेबसाइट आपको दिखे 32वें पोजीशन पर, और मेरी वेबसाइट का नाम है पोस्ट एज फ्री इंडिया .com। तो दोस्तों अभी आपने जाना गूगल सर्च काउंसिल के परफॉर्मेंस में क्या होता है। अब आ जाते हैं नीचे यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ भी नहीं शो करेगा, बस यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी। तो ये सर्च टूल है। अब इसमें आप क्या करेंगे, तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट अपनी वेबसाइट पे ले जाता हूँ पोस्ट एज फ्री इंडिया .com पर। अब मैं यहाँ पर मैं मान लीजिए इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद इस यूआरएल को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद फिर मैं अपनी यहाँ पर आऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्ट एन यूआरएल, तो मैं उसी यूआरएल को जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट करूँगा, उसका इंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गूगल इंडेक्स करके बता रहा है मुझे, जैसा कि आप देख रहे हैं इस यूआरएल को मैंने जैसे इंटर किया गूगल बता रहे यूआरएल इज नॉट गूगल, मतलब अभी ये पोस्ट गूगल में नहीं आई है, मतलब गूगल सर्च में अभी ये करेबल नहीं हुआ है। तो आप अगर आप चाहें तो आपकी वेबसाइट अगर इंडेक्स नहीं हो और चाहते हैं आपकी पोस्ट जो है जल्दी से इंडेक्स हो जाए, तो आपको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिला। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप जो भी मतलब पोस्ट है आपकी या आर्टिकल है उसका लिंक आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद यूआरएल इज नॉट गूगल अगर आपको लिख के आता है तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टेस्टिंग इफ लाइव यूआरएल कैन बी इंडेक्सेड, तो मतलब अब गूगल क्या करेगा, आपकी वेबसाइट की जो भी मेन वेबसाइट का होम पेज हो या कोई आर्टिकल के लिंक हो, जो भी हो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद आपके यूआरएल को गूगल इंडेक्स करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप जब इसको परमिशन देंगे तब, यानी आप इंडेक्सिंग करने के लिए सबमिट कर देंगे गूगल सर्च काउंसिल में, तो फिर आपको यहाँ पर
शो करेगा। तो ये अब क्या दिखा रहा है, इंडेक्स रिक्वेस्टेड URL वाज एडेड टू प्रोबेबली, मतलब सबमिट, पता नहीं है जो इंग्लिश में लिखा, छोड़िए इसको, हम बताते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर इंडेक्स रिक्वेस्ट ले चुका है और गूगल जो है आपने जो अभी URL सबमिट किया है उसको बहुत जल्दी करवल कर देगा और आपकी पोस्ट जो है गूगल सर्च इंजन में शो करने लगेगी। तो दोस्तों अगर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है और आपकी आर्टिकल गूगल सर्च में नहीं इंडेक्स हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर URL इन्फेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप URL इंटर कर देंगे। URL इंटर करने के बाद अगर आपको यहाँ पर शो करता है URL इज नॉट गूगल, तो आप इसको इंडेक्स करने के लिए आप बोल सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और यहीं पर आपको दिखा देते तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अपनी होम पेज को कॉपी करता हूँ, सर्च काउंसिल में जाता हूँ और फिर दोबारा से मैं यहाँ पर अपने होम पेज URL को इंटर करता हूं। जैसे इंटर करूंगा अभी ये गूगल इंडेक्स बताएगा कि मेरी वेबसाइट है गूगल सर्च काउंसिल में आई है कि नहीं। URL इज एन गूगल बट हैज इशू। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ शो रहा है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है। लोगो मतलब मेरा लगा हुआ है, साइड लिंक सर्च बॉक्स है और उसके बाद यहाँ का कवरेज सबमिटेड एंड इंडेक्सेड है और मोबाइल यूजिबिलिटी पेज इन नॉट मोबाइल फ्रेंडली, मतलब मेरी वेबसाइट जो अभी मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, मुझे मोबाइल फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या है, गूगल URL इज ऑन गूगल बट हैज इशू। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसको देख लेना, व्यू करवल पेज पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको आप अगर कोई दिक्कत हो तो आपको पता चल जाएगा मेरी वेबसाइट में क्या इशू है। आप रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ये टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये थोड़ा दोस्तों समय लेता है, मतलब इसको अगर आप सबमिट करते हैं कोई भी URL तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस माइट टेक ए मिनट या 2 मिनट, मतलब 2 से 3 मिनट का समय ये लेता है। तो इसको इंडेक्स होने दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको गूगल सर्च काउंसिल के URL इन्फेक्शन में क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए URL इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट जा चुकी है गूगल को, तो अब हम इसको कैंसिल कर देते हैं और अब मेरा काम खत्म हो गया। इसको अब चलते हैं, बाद में मैं इस एरर को सही करूंगा। जैसे यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है और यहाँ पर एक एरर शो हो रहा है, तो इस टॉपिक पे हम अलग बात करेंगे कि ये सारी इस एरर को कैसे मतलब सॉल्व करना है। फिलहाल हम केवल आज गूगल सर्च काउंसिल को रिव्यू कर रहे हैं, कौन से टूल किस काम में आता है। दोस्तों अब आ जाते हैं कवरेज में। तो कवरेज में आपको क्या होगा, तो कवरेज में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर एरर शो हो रहा है, वैलिड बिट वार्निंग शो हो रहा है, यहाँ पर वैलिड शो हो रहा है, यहाँ एक्सक्लूड टू। तो दोस्तों एरर में आपको क्या शो करेगा मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पर जैसे आपको 8 एरर दिख रहा है, 1 इशू दिख रहा है, तो आप नीचे जब आएंगे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पेज जो लिखा हुआ, पेज के जस्ट नीचे यहाँ पर भी 8 लिखा हुआ, वैलिडेशन नॉट स्टार्टेड और सबमिटेड URL नॉट फाउंड, मतलब 404 भी लिखा हुआ है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल दिखेगा, यहाँ पर कितनी सारी पोस्टें, ये सारी मेरी पोस्टें हैं, पोस्टें नहीं बोल सकती, ये सारी मेरी कैटेगरी है। मेरी वेबसाइट जैसे क्लासिफाइड वेबसाइट है, तो यहाँ पर मैं मतलब जितनी भी कैटेगरी बनाया था उन सबको मैंने डिलीट कर दिया अपनी वेबसाइट से। अब क्या कर रहा हुआ, गूगल तो इंडेक्स कर लिया था इन सारे URL को। अब गूगल ने इन सब URL को इंडेक्स करने के बाद गूगल सर्च में दिखाना शुरू कर दिया और मैंने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया। तो अब गूगल तो सर्च इंजन में मेरी पोस्ट मतलब आर्टिकल मतलब कैटेगरी जो है उनको दिखा रहा है। जब उन पर कोई क्लिक कर रहा है तो उनको एरर शो हो रहा है, मतलब जब वेबसाइट पे आर्टिकल होगा ही नहीं तो एरर ही शो होगा, तो एरर ही शो होगा। ऐसे में आप इसको कैसे फिक्स करेंगे, तो जैसे दोस्तों यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको कॉपी करेंगे क्योंकि अभी ये आर्टिकल डिलीट हो चुकी है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको फिक्स करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक मतलब रिमूव का ऑप्शन दिया हुआ, तो रिमूव पर आप क्लिक करेंगे। रिमूव पर क्लिक करने के बाद आपको जो एरर मतलब शो हो रहा है, जिस URL को जो आपने कॉपी भी किया है उसको यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे ऐसे, और उसका बाद रिमूव दिस URL पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया और सबमिट पर क्लिक कर देंगे।
तो जैसे ये प्रोसेस करेंगे, ये देखिए क्या लिख के आ रहा है, टेम्पोररी रिमूव यूआरएल। तब ये क्या होगा, गूगल सर्च इस पोस्ट को, मतलब ये जो भी कैटेगरी है इसको अपने सर्च इंजन से हटा देगा। और सर्च इंजन से हटाने के बाद आपको यहाँ जो कवरेज पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो एरर शो हो रहा है, अभी मैंने एक डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए आपको रिमूव में जाना होगा। रिमूव में जाने के बाद आपको यूआरएल इंटर करना है और सबमिट यूआरएल को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर 8 अभी एरर शो रहा है, और अगर मतलब गूगल जल्दी इस पर प्रोसेस करेगा और एरर को सॉल्व कर देगा और मतलब एरर कम हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। वैलिड विथ वार्निंग, मतलब दोस्तों अगर आपका यूआरएल या कोई आर्टिकल है उसमें कोई मतलब इशू होगा तो आपको वैलिड एंड वार्निंग में दिखाएगा। उसके बाद है यहाँ पर एक वैलिड का ऑप्शन। तो वैलिड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है इंडेक्स, मतलब जो भी मेरी आर्टिकल वेबसाइट है इंडेक्स हो चुकी है, लेकिन सब साइट मैप में सबमिट नहीं है। तो साइट मैप बनाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो आपको साइट मैप में आपकी वेबसाइट शो होगी। यहाँ पर जितना भी इशू है आपको शो करेगा। यहाँ पर सबमिटेड एंड इंडेक्सेड, मतलब मेरी जो पोस्ट है सबमिट भी हो चुका और इंडेक्स भी हो चुका। तो आप इस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आप जो सबमिट और इंडेक्स हुआ सब शो करेगा। यहाँ पर इतने सारे मेरे यूआरएल हैं, ये सारे इंडेक्स हो चुके हैं और इन सभी में कोई इशू नहीं है। तो सबमिटेड एंड इंडेक्सेड में आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने कवरेज के बारे में पूरा बढ़िया से सीख लिया। अब हम जानते हैं साइट मैप पे। साइट मैप पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कुछ साइट मैप मैंने बना रखा है और यहाँ पर डिस्कवर यूआरएल भी दिखा रहा। तो यहाँ 96 जो यूआरएल है डिस्कवर हो चुके हैं। और यहाँ पर पेज के लिए भी मैंने एक साइट मैप बनाया। तो पेज मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, 2 पेज थे, दोनों इंडेक्स हैं गूगल में, यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कस्टम साइट मैप बनाया किसी वजह से, तो यहाँ पर उसमें भी एक ही यूआरएल था, वो भी इंडेक्स हो चुका है। तो साइट मैप दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूआरएल आपका वेबसाइट का जो यूआरएल यहाँ पर लिखा होता है, अब आपको केवल इतना ही साइट मैप में, जैसे आपकी ज़्यादातर साइट मैप ये होता है, ये कॉपी करेंगे, कॉपी करने साइट मैप में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इतना कॉपी कर देंगे। तो इससे पहले आपको साइट मैप बनाना होगा। जैसे मैंने यहाँ साइट मैप, मेरी वेबसाइट का यूआरएल है और साइट मैप .xml, इस तरह से आपको यूआरएल मतलब साइट मैप इंटर कर देना। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो साइट मैप सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पर क्या दिखा, साइट टाइप साइट मैप सबमिटेड दिखा रहा और कुड नॉट फैच दिखा रहा। तो दोस्तों ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इस तरह का साइट मैप कोई बनाया नहीं है, तो इसलिए ऐसा शो हो रहा है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो मतलब ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 सक्सेस दिखा रहा है, एक फेल दिखा रहा है, स्टेटस में कुड नॉट फैच हुआ। तो इसकी मुझे इस साइट मैप की ज़रूरत नहीं। तो अगर आपको साइट मैप जैसे डिलीट करना हो, यहाँ पर चलो याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर बहुत सारे साइट मैप ऐड किए हुए हैं मैंने, अगर मैं चाहूँ तो इस साइट मैप को डिलीट भी कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो ये अभी मैंने जस्ट ऐड किया, इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन साइट मैप का भी ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर साइट मैप ओपन नहीं होगा क्योंकि साइट मैप है ही नहीं ऐसा कुछ। तो हम इसको क्लिक करेंगे, अभी आपको साइट मैप खोल के दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन डॉट दिया हुआ है, 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद रिमूव साइट मैप मिल जाएगा। तो आप इस तरह से रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दोस्तों, अब यहाँ पर एक साइट मैप मेरा और है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओपन साइट मैप पे लिखा हुआ, तो ओपन साइट मैप पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है साइट मैप शो कर रहा हूँ। मेरी वेबसाइट में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी ये सारी कैटेगरी शो हो रही हैं, ये सब यहाँ पर इंडेक्स हो चुका है। मतलब इंडेक्स नहीं हो, साइट मैप में आ चुकी है। यहाँ पर सब कुछ दिया है, यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है, चेंज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और लास्ट चेंज कब हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रही। तो दोस्तों साइट मैप कुछ इस तरह का दिखता है। तो आप अपनी वेबसाइट का साइट मैप जरूर बनाएं और गूगल सर्च काउंसिल में सबमिट करें, जिससे आपकी वेबसाइट में क्या क्या गूगल को पता चल सके और गूगल आपकी वेबसाइट को बहुत बढ़िया तरीके से इंडेक्स कर सके। इसलिए गूगल में जब भी आप वेबसाइट न्यू बनाए तो गूगल सर्च काउंसिल में ऐड जरूर करें। इससे आपकी वेबसाइट बढ़िया से और जल्दी इंडेक्स होगी। और साथ में अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी जस्ट बनाया है, तो आप मतलब कॉन्टेक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, होम पेज यूआरएल ETC को जरूर सबमिट कर दें, क्योंकि गूगल आपकी वेबसाइट को इस तरह से जल्दी इंडेक्स करेगा। तो दोस्तों अभी हम साइट मैप को कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर साइट मैप पे दोबारा आते हैं।
तो दोस्तों अभी आपने गूगल सर्च कंसोल के साइट मैप ऑप्शन को भी सीख लिया। रिमूवल में क्या करना आपको पहले ही मैंने बता दिया। जैसे मैंने अभी ये वेबसाइट ये यूआरएल जो है एरर में आ रहा था, 404 एरर शो हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट से इसको डिलीट कर दिया था। तो अगर आप रिमूव किसी यूआरएल, जैसे आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में कुछ आपने लिखा लेकिन किसी वजह से आपने डिलीट कर दिया, या आपने नहीं डिलीट किया लेकिन वो किसी गलती से डिलीट हो गया, तो गलती से डिलीट हो गया, तो क्या होगा, गूगल में तो अगर इंडेक्स हो गई आपकी वेबसाइट का यूआरएल, तो ऐसे में ये होगा, गूगल सर्च कंसोल आपकी पोस्ट को मतलब गूगल में दिखाना शुरू करेगा, और जब उस यूआरएल पर कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पर एरर होगा। तो अब उस एरर को सॉल्व करने के लिए आप टेम्पोररी यूआरएल को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप यूआरएल डालेंगे, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया। कोई भी आप अपनी वेबसाइट का जो पोस्ट आपने डिलीट किया उसका यूआरएल यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को, रिमूव दिस यूआरएल ओनली, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और आगे का स्टेप आपको पता ही क्या करना है। तो अभी आपने गूगल सर्च कंसोल के लगभग 2, 3, 4, 5, 6वें रिमूव मतलब 6 टूल्स जो हैं उनको आपने समझ लिया। और उसके बाद आप पेज एक्सपीरियंस पर आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर कुछ शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट 90 डे मोबाइल एडिशनल कंपनी तो अभी नया है, तो इसके बारे में बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी यहाँ कुछ शो ही नहीं कर रहा है। उसके बाद कोर वेब 12 पर क्लिक करते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं शो कर रहा है। अब आ जाते हैं मोबाइल यूजिबिलिटी पे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एरर है, 3 वैलिड है। अब नीचे आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको यहाँ पर शो करेगा। पहला आप प्रॉब्लम है, मेरा जो वेबसाइट का टेस्ट है वो बहुत मतलब स्मॉल में है, तो इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर इस एरर को फिक्स किया जाता है। फिक्स कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, जो प्रॉब्लम बोल रहा है इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद वैलिडेट फिक्स पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। फिर भी दोबारा एरर शो होगा, जब तक मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूँगा तब तक ये प्रॉब्लम शो होगा। तो इसलिए मतलब फिर भी मैं क्लिक कर दिया हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप भी क्लिक कर दें, अगर सॉल्व हो गया, नहीं तो आपको पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेगी आपकी वेबसाइट पर जाकर। उसके बाद वैलिड फिक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों इन सब सारी चीज़ों को आप अपनी वेबसाइट में ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैन नॉट कंटिन्यू वैलिडेट प्रोसेस एरर है, इसलिए नहीं हो रहा। तो पहले हमें फिक्स करना होगा, उसके बाद ही ये होगा। यहाँ पर हुआ ही नहीं, मैंने क्लिक कर दिया। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें ध्यान दें, क्योंकि नई वेबसाइट बनाने के बाद बहुत लोग यही गलती करते हैं कि सर्च कंसोल में कभी जाते भी नहीं हैं और इतनी सारी एरर होती है और वेबसाइट रैंक नहीं होती। ऐसे में लोग परेशान होते हैं, भाई मेरी मैं बहुत आर्टिकल लिखता हूँ, बड़े बड़े आर्टिकल लिखता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, फिर भी मेरी वेबसाइट रैंक नहीं कर। तो दोस्तों वेबसाइट बनाने के बाद गूगल सर्च कंसोल में आपको हर दूसरे तीसरे दिन आना चाहिए, और जो एरर्स हो उन सब को सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपकी वेबसाइट का रैंक भी खराब हो जाएगा और आपकी वेबसाइट हो सकता है विजिटर आना बंद हो जाए। तो गूगल सर्च कंसोल को जरूर यूज करें और इस सारे टूल्स का प्रयोग करें, और क्या क्या एरर शो हो रहा है वो सब देखें और उस एरर को सॉल्व करें। तो दोस्तों इस तरह से मोबाइल यूजिबिलिटी का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वैलिड वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर वैलिड भी दिखा रहा है। मोबाइल फ्रेंडली पेज 3 है और यहाँ पर 3 एरर भी हैं, सब एरर दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टुगेदर है, कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन से बड़ा हुआ कंटेंट है। ये सारी चीज़ें मतलब एरर यहाँ पर शो करेगा। तो इन सब को आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वैलिड है तो इसको आप अच्छे से मतलब कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो जो एरर है इन सब को सॉल्व कर लें। नहीं सॉल्व करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल में बाद में आपकी वेबसाइट घटिया परफॉर्मेंस देगी। तो ऐसे में इस चीज़ को ध्यान दें और इन सब को सॉल्व करें। अब दोस्तों आ जाते हैं नीचे, यहाँ पर लोगो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, सब एरर शो हो रहा। अगर एरर शो होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, वैलिड होगा या वार्निंग होगा यहाँ पर शो होगा, वैलिड होगा तो यहाँ होगा। तो यहाँ पर अभी कोई वार्निंग नहीं है, अगर कुछ होता तो यहाँ पर शो होता। डिटेल्स कंप्लीट आइटम, वैलिडिटी नॉट एप्लीकेबल, ट्रेंड 0, ये सब चीज़ें दिखा रही। चलिए हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। जब एरर शो होता तो आपको बताते क्या है, सिक्योरिटी या मैनुअल एक्शन। तो इसमें आपको क्लिक कर देना मैनुअल एक्शन पे। तो यहाँ पर जैसे ही कोई इशू होता तो यहाँ पर आपको शो होता है, यहाँ पर नो इशू डिटेक्टेड लिखकर आ रहा है, मतलब आपकी वेबसाइट बढ़िया से काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी इशू पर क्लिक करेंगे, इसमें भी कोई इशू नहीं है, तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद लेगेसी टूल एंड रिपोर्ट। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैंने भी आपको बताया था, फिर से आपको लेगेसी टूल एंड रिपोर्ट। दोस्तों ये जब आपको शो करेगा जब आप जिस मेथड से मैंने बोला था यूआरएल को सबमिट करने के लिए गूगल सर्च कंसोल में ऐड करने के लिए, फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको डोमेन रूट से आपका डोमेन जो है वेरीफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देते हैं मतलब गूगल सर्च काउंसिल से अपनी वेबसाइट वेरीफाई करने के लिए। तो हमेशा ही इसका प्रयोग करें, और ये टूल चाहिए तो आपको मेरे बताए हुए चीज़ को ही ध्यान दें। तो यहाँ पर इंटरनेशनल टारगेट पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की कौन सी लैंग्वेज आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने हार्फलिंग टैग नहीं लगाया इसलिए ऐसा शो हो रहा है। तो आप अपनी वेबसाइट में हार्फलिंग टैग लगा देंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन शो होगा। उसके बाद यहाँ पर कंट्री है, कंट्री पर क्लिक करेंगे तो टारगेट यूजर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी कंट्री से रहते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपकी सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, आपकी वेबसाइट पर जो आर्टिकल किस लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के यूजर को ही आप टारगेट करें। जैसे मेरी वेबसाइट हिंदी में है, टोटल हिंदी में मैं लिखता हूँ, तो मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया क्योंकि इंडिया में लोग हिंदी बोलते हैं, तो टारगेट यूजर मैंने इंडिया सेलेक्ट किया हूँ। तो दोस्तों आप ये कर सकते हैं लेगेसी टूल के माध्यम से। उसका मैसेज, आपको जो भी मैसेज आएगा गूगल सर्च काउंसिल की तरफ जब आपकी वेबसाइट में कोई एरर होता है या आप किसी चीज़ को आप सबमिट किए होते हैं तो उन सब का मैसेज आपको यहाँ पर शो होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सारे मैसेज शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे मैसेज दिखा रहा है कि आपके वेबसाइट में ये एरर शो रहा है, जो कि मैं आपको पहले ही दिखा दिया हूँ। पर गूगल आपको मैसेज भेजता है, ईमेल करता है कि ये दिक्कत है आपकी वेबसाइट में, आप इसे सॉल्व करें। तो आपकी ईमेल आईडी पे इस तरह का मैसेज आता होगा। उसका यूआरएल पैरामीटर पर आप क्लिक करेंगे, इसे ओपन होने देते हैं। तो यहाँ पर आप यूआरएल पैरामीटर सेट कर सकते हैं। जैसे ही ऐड पैरामीटर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यूआरएल आपको इंटर करना पड़ेगा। आप इसके माध्यम से गूगल को ये बता सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट पे आर्टिकल है या कोई पोस्ट है या कोई भी प्रोडक्ट का लिंक है, वो लिंक मतलब किस उसका जो यूआरएल है उसमें क्या क्या है। तो आप यूआरएल पैरामीटर में आप यूआरएल इंटर कर सकते हैं, लेकिन इसको दोस्तों बहुत ध्यान से यूज करना होता है। आप इसका यूज बिल्कुल तब तक ना करें जब तक आपको पता नहीं है कैसे इसको यूज करना है। उसके बाद हम सिलेक्ट पर आते हैं तो यहाँ पर नो डज नॉट इफेक्ट पेज कंटेंट, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और आप है यस चेंज रिकॉर्ड न्यूरो पेज कंटेंट। तो दोस्तों यहाँ पर यूआरएल पैरामीटर आप जो है आपकी वेबसाइट या जो आपका पोस्ट है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसका जो लिंक है आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं पैरामीटर, और गूगल को बता सकते हैं आपके वेबसाइट का जो यूआरएल है वो क्या है, उसमें मतलब क्या मतलब दिखाता है, प्रोडक्ट नेम जैसे सिटी नेम, रीजन नेम इत्यादि ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और गूगल को आप बढ़िया से बता सकते हैं आपकी वेबसाइट में क्या है। अब आ जाते हैं नीचे, कौन सा वेब टूल, देखते हैं वेब टूल क्या है। यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है खास जानने लायक, आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए बोल रहा है तो आप अपनी वेबसाइट की प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। स्टेटस में नॉट रिव्यू दिखा रहा है, एब्यूजिंग एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे को कुछ यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पर रीड रोड डोमेन नेम भी शो कर रहा है, तो इसको बाद में सीखेंगे क्या है, अभी जब इशू आएगा इसके अंदर तब। उसके बाद आ जाते हैं वेब टूल हो गया। अब लिंक पर क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों वेबसाइट नहीं है तो यहाँ पर दिखे प्रोसेसर प्लीज चेक अगेन, ऐसे आपको बता देते हैं यहाँ पर लिंक शो, लिंक में क्या होता है। लिंक वाले में अगर आपकी वेबसाइट में जितने बैकलिंक दुनिया भर की चीज़ें होती हैं यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद आते हैं सेटिंग में। तो दोस्तों सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनरशिप वेरिफिकेशन वेरीफाइड है, क्लिक करेंगे। कैसे वेरीफाई किया गया है, HTML टैग के माध्यम से, इसी को कहते हैं सर दोस्तों। अगर जब सुना आपने कई बार बोला गूगल सर्च काउंट में वेबसाइट को वेरीफाई करना, तो ये दोस्तों यही है ओनरशिप वेरिफिकेशन में वही शो करता था। मैंने कैसे वेरीफाई HTML टैग लगाकर अपनी वेबसाइट को वेरीफाई किया है। और डोमेन नेम प्रोवाइडर, जैसे मेरे डोमेन जो है गोडैडी से, वहाँ से डोमेन रूट में मतलब अपनी वेबसाइट का जो DNS रिकॉर्ड है वह ऐड के डोमेन नेम जो है वेरीफाई किया है। दोस्तों अगर DNS रिकॉर्ड में आप अपने DNS रिकॉर्ड को ऐड करके अपनी वेबसाइट को
वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके डीएनएस रिकॉर्ड में कैसे आप डोमेन रूट में अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर ओनरशिप में क्या होता है आप देख सकते हैं। फिर से हम नीचे आते हैं और सेटिंग पर क्लिक करते हैं। तो अभी यहाँ पर ओनरशिप, यूजर नेम, एसोसिएट और चेंज एड्रेस इत्यादि दिखा रहा है। बस यही सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। बस अगर आपकी वेबसाइट वेरीफाई नहीं है तो यहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, HTML टैग मिल जाएगा और वेरीफाई करने के लिए और भी चीज़ें मिलेंगी आपको इसी ऑप्शन में। तो आपको यहाँ पर आना है, सबमिट एंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपना फीडबैक से दे सकते हैं और यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लिया जा रहा है। जैसे आपको कोई एरर हो रहा गूगल सर्च काउंसिल में, आपको दिक्कत है कैसे सॉल्व करना है या कुछ भी, तो आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, आप हेल्प मांग सकते हैं। और जिस एरिया में आपको दिक्कत है वहाँ पर क्लिक टू हाईलाइट मतलब हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो येलो पर क्लिक कर देंगे, डन। उसके बाद आप इसको ऐसे मतलब सेट कर सकते हैं कहाँ पर दिक्कत है। तो दोस्तों यही है यहाँ पर, और उसका स्क्रीनशॉट लिख के आप अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सेंड कर देंगे। वो गूगल सर्च काउंसिल की जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके प्रॉब्लम को जो भी है बताएगी, ये दिक्कत है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबमिट फीडबैक में यही है दोस्तों, और कुछ नहीं है। आप जहाँ भी दिक्कत है वहाँ पर जाएंगे, उसका सबमिट फीडबैक पर क्लिक करेंगे, वहाँ का स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अबाउट सर्च काउंसिल, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्प, आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर हेल्प सर्च कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को टाइप करेंगे क्वेश्चन, और ऑप्शन जो है अगर मिलता जुलता आप ऑप्शन मतलब आंसर होगा तो आपको शो करेगा। उसका तो गूगल सर्च काउंसिल क्या है, कैसे काम करता है इत्यादि की जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ बहुत कुछ, अगर आपको इंग्लिश बहुत बढ़िया से आती है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं तो गुड़गोबर हूँ इंग्लिश में, तो मुझे नहीं पता है भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ, ट्रांसलेट लेकर पढ़ सकता हूँ। ट्रांसलेट टू हिंदी पर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर सब कुछ हिंदी में हो जाए। अरे वाह भाई, सब कुछ हिंदी में हो गया, ये चीज़ नहीं हुई, कोई बात नहीं। चलो फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो पढ़ के समझ सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं समझना क्या है ये हेल्प में आप यही होता है गूगल सर्च काउंसिल के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अपना जो भी है हिंदी में इंग्लिश में था, हम इंग्लिश में कर लेते हैं इसको, या हिंदी में बहुत दिक्कत है। अब आ जाते हैं नीचे। तो दोस्तों लगभग आपने गूगल सर्च काउंसिल के बारे में सब कुछ जान लिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ जो आपको बताया जाए। तो अभी यहाँ पर 2022 में गूगल सर्च काउंसिल में बहुत कुछ चेंज हुआ था और लगभग सारे पॉइंट को मैंने कवर कर दिया। अब हो सकता है आपको गूगल सर्च काउंसिल को यूज करने में काफ़ी मदद मिले इस वीडियो से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और साथ में वीडियो को भी डिसलाइक और लाइक करना करते हुए जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।